हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी यूनिट 3 में पढ़ेंगे अपने चैप्टर 2 में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनकी खोज किसने की। तो देखिए, जो माइकोप्लाज्मा थे, माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं कि ये जीवाणुओं से भी छोटे जो साइज़ होते हैं, उन छोटे साइज़ के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जीव होते हैं। और इनकी खोज जो की थी वो पाश्चर ने की थी। और पाश्चर ने जो है इन्हें पशुओं के जो प्लूरोमोनिया होते हैं, पशुओं के प्लूरोमोनिया जो रोग होते हैं, यानी जो डिसीज़ होती है, उनके रूप में इसकी खोज की गई थी। और जो 1898 में नोकार्ट और रॉक्स, यानी जो ये वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक, नोकार्ट और जो रोज थे, उन्होंने क्या किया कि इन्हें कल्चर मीडिया के माध्यम से इसे उगाने में सफलता प्राप्त की थी। अब देखिए, उन्होंने हमें ये बताया कि इसमें जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो वो कार्बनिक पदार्थ इसमें हमारे प्रचुर मात्रा में, यानी अत्यधिक रूप में वो पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो देखिए, ये स्फेरिकल होते हैं और फिलामेंटस की फॉर्म में होते हैं, यानी कैसे गोलाकार होते हैं और कैसे होते हैं तंतुमय होते हैं। और ये कैसे जीव होते हैं जो पशुओं के अतिरिक्त अन्य प्राणियों से प्राप्त किए जाते हैं, और जिसका नाम क्या होता है, प्लूरोपोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर आप आगे चल के दोगे, तो किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में ये आपको शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और इससे आपका फुल फॉर्म पूछते हैं कि PPLO का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्लूरोपोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये तो हमने आपको बताया जो माइकोप्लाज्मा के बारे में कि माइक्रो जो आपका प्लाज्मा है वो क्या है, किसने इसकी खोज की और किस प्रकार से इसको देखा। अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा में इसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, यानी कि जो इसके माइकोप्लाज्मा के आकृतिक लक्षण होते हैं, वो लक्षण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो लक्षण है वो देखिए कैसा होता है इसका लक्षण, कि ये एक यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर से मतलब क्या होता है कि यह एक कोशिकीय होता है, जो किसमें पाए जाते हैं, जो गोलाभ या अंडाकार समूह में क्या करते हैं, समूह बनाते हैं, और यह मिट्टी और प्राणियों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर क्या है कि प्लूरोमॉर्फिक। प्लूरोमॉर्फिक हमारा क्या होता है, यानी बहुरूपी। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, ये कैसे होते हैं, बहुरूपी होते हैं, जो क्या है, गोलाभ और हमारा जो कैसा होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, तथा अनियमित पिंड के रूप में हमारे ये कैसे होते हैं, अनियमित पिंड के रूप में हमारे ये मिलते हैं। और इनका जो क्या कहते हैं, संवर्धन, यानी जो कल्चर मीडिया जो तो होता है, उसकी प्रकृति यानी उसकी नेचर पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है कि ये पैरासिटिक और स्पाइरोफाइटिक होते हैं। यानी पैरासिटिक से हमारा मतलब क्या होता है कि ये परजीवी होते हैं और मृतोजीवी भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए, जो इनका साइज होता है, साइज यानी कि जो इनका आकार होता है वो 100 से 500 mm होता है, 100 से 500 mm तक होता है। और जो इसके जीवाणु फिल्टर मतलब इन्हें जीवाणु फिल्टर के द्वारा इन्हें छाना नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हम देखेंगे कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है, यानी जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति इनकी उपस्थित नहीं होती, यानी कोशिका भित्ति का इसमें अभाव
होता है और जो इसकी कोशिका द्रव होती है वो लिपोप्रोटीन की तरह जो क्या होती है जो है एक एक झिल्ली से ये ढका हुआ होता है। अब देखिए इसमें हमारा डीएनए और आरएनए दोनों ही कैसा होता है, दोनों ही उपस्थित होता है, दोनों ही हमारा प्रेजेंट होता है। और लगभग कितना होता है, डीएनए हमारा 4% उपस्थित होता है और आरएनए हमारा 8% उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे जो इसकी कोशिका द्रव होती है, जो कोशिका द्रव होती है उसमें हमारा क्या पाया जाता है, उसमें हमारा राइबोसोम्स उपस्थित होता है। तो देखिए ये हमने माइकोप्लाज्मा देखा। माइकोप्लाज्मा में सबसे पहले हमने पास्चर के बारे में जाना कि पास्चर ने इसे क्या कहा, कंजर्वेटिव एजेंट का नाम दिया। फिर आए नोकार्ड और रॉक्स, इन्होंने इसे कल्चर मीडियम में जो है संवर्धन किया। नेक्स्ट इसको हमने देखा कि इसे स्फेरिकल और इसे किसमें फिलामेंटस फॉर्म में ये हमारा उपस्थित होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इसके कैरेक्टर देखे कि कैसा कैरेक्टर होता है, यूनिसेलुलर होता है और हमारा प्लेरोमॉर्फिक होता है। साइज़ हमारा 100 से 500 nm होता है और इसमें सेल वॉल हमारी पूर्ण तरह से उसका अभाव होता है। अब हम माइकोप्लाज्म को थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक जानेंगे। आइए अब हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा को विस्तार पूर्वक क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको कैरेक्टर तो बता ही दिए कि इसके कैरेक्टर कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है। देखिए 1967 यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 1967 था, तो 1967 तक जो माइकोप्लाज्म थे वो कैसे थे, एनिमल पैथोजन के रूप में जाने जाते हैं। तो फिर उसके बाद 1967 में जो वैज्ञानिक आए, कौन से, डॉय, उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा डिसीज प्लांट के अध्ययन से ये प्रमाणित किया कि पौधे में बहुरूपी माइकोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और तब से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो 80 ऐसे पादप रोगों का पता चल चुका है जो माइकोप्लाज्मा से होते हैं। ये रोग 300 से भी अधिक पादप वंशों को संक्रमित करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, जो भी हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और ये उष्ण क्षेत्रों की जो फसलें जैसे कौन कौन सी, नारियल है, नींबू है, मक्का है, धान है, कपास है, आलू है, तो इसमें क्या होते हैं, अधिक संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए कि जो माइकोप्लाज्मी रोग होते हैं, रोगों का एक विशेष लक्षण ये होता है कि इसमें जो डिसीज़ होती है यानी पैथोजन पौधे के फ्लोएम और जो उनकी चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, उसमें ये सीमित रहती हैं। और डॉय के अनुसार फ्लोएम का जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर तथा पीएच इन रोगाणुओं की वृद्धि के लिए अनुकूलतम वातावरण प्रदान करता है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा को ये हमने थोड़ा विस्तार पूर्वक जाना कि किस तरह से माइकोप्लाज्मा हमारे जो है सहायक होते हैं। अब देखिए माइकोप्लाज्मा को विस्तार पूर्वक जानने के बाद जो है हमने देखा कि कैसे होते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और पास्चर ने हमें जो है बताया कि ये एक कॉजेटिव एजेंट के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमने इनके कैरेक्टर देखे और कैरेक्टर देखने के बाद हमने इसको थोड़ा सा विस्तार में भी देखा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक माइकोप्लाज्मा। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।